बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने जितना पोर्शन स्टडी कर लिया है उसके टेस्ट आप लोगों के हो गए होंगे और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जितनी चीज़ें पढ़ें वो स्मॉल पोर्शन में छोटे छोटे पोर्शन बना के उसको वेल अंडरस्टैंडिंग के साथ लेके चलें और ज़्यादा कॉन्सेप्ट एक ही लेक्चर के अंदर हम डिस्कस ना करें। हम जितना पढ़ें वो अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग उसकी हमारे साथ हो जाए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है वो चलते हैं। साथ साथ टेस्ट भी हो रहे हैं। इस तरीके से हमें बहुत बेहतर तरीके से इन डेज़ को यूटिलाइज़ करने का मौका मिल जाएगा। अब हम हर लेक्चर को अच्छे तरीके से पढ़ने का बेसिकली मकसद भी यही है कि हम चीज़ों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। चीज़ों के ऊपर जितनी ज़्यादा ग्रिप आप लोगों की होगी उतने ही ज़्यादा एडवांटेजेस जो हैं वो हमें आगे आने वाली स्टडी के अंदर होंगे। आज के आर्टिकल के अंदर हम इंशाल्लाह कुछ नए कॉन्सेप्ट को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और वो चीज़ें जो हैं वो आपको नफ़ा पहुंचाएंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कि अगर हमें किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड करनी हो तो वो किस तरह से फाइंड करें। आपको याद होगा कि पिछले आर्टिकल के अंदर हमने कैपेसिटेंस की डिपेंडेंस के ऊपर बात की थी, उसकी इंडिपेंडेंस के ऊपर बात की थी। आज हम फार्मूले से प्रूव करने के बाद फाइनली अच्छे तरीके से उस रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे जो हम एक फार्मूले में बताएगा कि किसके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है और किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो आर्टिकल का नेम है बेटे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किसी भी कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू को फाइंड करना। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, उसको मैं दोबारा थोड़ा सा लिख देता हूँ कि कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करते हैं। It is defined as the ability of capacitor to store charge। इसको हम कैपेसिटेंस की डेफिनेशन मानते हैं। बेटा दो प्लेट्स के दरमियान में लेट कंसिडर दैट वी हैव टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका सिंबल ये होता है कि आप इसकी दोनों प्लेट्स को बराबर रखते हैं, इसको कैपेसिटर मानते हैं, कैपेसिटर सी इसकी दोनों लाइंस बराबर रखनी है। फिर हम इसके साथ बैटरी का कनेक्शन जो करते हैं, एक लाइन बड़ी और एक छोटी। छोटी लाइन नेगेटिव चार्ज को, ये स्विच है, और बड़ी पॉजिटिव प्लेट को ऑफ द बैटरी रिप्रेजेंट करती है। इसके ऊपर क्यू चार्ज स्टोर हो जाएगा। इसके दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा
वो V होगा। तो हम कैपेसिटेंस को डिफाइन करते हैं, वी हैव डिफाइन कैपेसिटेंस that is C is equal to Q over V आ जाए। चार्ज और वोल्टेज की जो रेशो होती है इसको कैपेसिटेंस का नाम दिया जाता है। अगर हम स्टोर होने वाला चार्ज जो प्लेट के ऊपर स्टोर हुआ है उसकी वैल्यू और वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, इन दो की वैल्यू फाइंड कर लें तो वी आर एबल टू फाइंड द कैपेसिटेंस। तो आइए बेटे हम पहले तो चार्ज की बात करते हैं, जो स्टोर होता है उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज स्टोर हुआ है या नेगेटिव चार्ज स्टोर हुआ है, तो इन दोनों में से किसी एक चार्ज की वैल्यू को हमने कंसिडर करना है। हम पहले भी जानते हैं, इसकी डेफिनेशन भी कर चुके हैं, वी नो, हम ये जानते हैं दैट चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर A। Q ओवर A से हम चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। किसी भी प्लेट पर जो स्टोर होने वाला चार्ज है उसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर, ये मैंने पहले भी यूटिलाइज की जब हमने गासेस लॉ की एप्लीकेशन जो है वो पढ़ी थी। अब हम इसको यूटिलाइज करते हुए कहते हैं कि चार्ज on plate of capacitor is Q is equal to sigma into A। ये वो चार्ज के अमाउंट है जो एरिया A ऑफ द प्लेट के ऊपर स्टोर हो जाती है। याद रहे कि ये वही बात जो हमने की थी कि जब आप चार्ज डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो जिसका एरिया होता है उसके ऊपर चार्ज की अमाउंट आ जाती है। वहां पे गाजियन सरफेस का एरिया, तो गाजियन सरफेस के अंदर चार्ज की अमाउंट आ गई थी। यहाँ पे प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर उसका एरिया है तो हम इसके चार्ज की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू जो है वो इस तरीके से फाइंड आउट हो जाती है। अब हमें दूसरी जो बात है वो वोल्टेज के ऊपर पहुंचना, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर पहुंचना। हमें पता है दो प्लेट्स जब पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज होती हैं तो इनके दरमियान में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड between plates of capacitor। वो पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले फॉर्मूले से, वी नो क्या था पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला, E इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा V ओवर डेल्टा R। इन दो प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल का डिफरेंस, इनके दरमियान में डिस्टेंस, इनकी डिवीजन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। नेगेटिव साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो हम यहाँ पे इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारा नेगेटिव साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास E इज इक्वल टू आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, वो V लिया हुआ है तो हम V ले लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट वो D के साथ रिप्रेजेंट करते हैं जो D आ जाए। अगर बेटे हम पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं बिटवीन द प्लेट तो E मल्टीप्लाई बाय D आ जाएगा, V इज इक्वल टू E इंटू D। ये सेकेंड बात हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की हो गई। यानी हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट थी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक पोटेंशियल डिफरेंस, एक चार्ज, ये दोनों वैल्यू हमें निकलनी। चार्ज भी निकल आया, पोटेंशियल डिफरेंस भी पता चल गया। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, या आप गासेस लॉ में
इसकी थर्ड एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं, उससे ही हम उसका रिजल्ट लिख लेते हैं। तो हम कहते हैं कि वी नो फ्रॉम गाउसेस लॉ, क्या पढ़ा था उस गाउसेस लॉ से कि दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हों तो उनके दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इज इक्वल टू वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होती है, पढ़ा था ये। अब ये चीज हम इधर पुट करें तो हमारे पास वोल्टेज की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये E की जगह आ गया, मल्टीप्लाइड बाय D। दिस इज द फाइनल वैल्यू जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस की चाहिए थी। अब पोटेंशियल डिफरेंस भी पता चल गया, चार्ज भी पता है। अब इन दोनों को डिवाइड करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कैन आई राइट इट कि C इज इक्वल टू Q ओवर V आ जाए, यानी जो चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज ये हमारी C की वैल्यू। तो C को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं Q डिवाइडेड बाय V, Q को V के साथ डिवाइड कर। तो ये भी हमारे पास कैपेसिटेंस को डिफाइन करने का तरीका है। अब इसमें चार्ज जी बच्चों, तो अब हम उन दोनों की वैल्यूज को पुट करते हैं। C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V मैंने लिखा था। Q की वैल्यू हमने प्रूव की थी कि सिग्मा इंटू A आ जाएगी डिवाइडेड बाय वोल्टेज की वैल्यू थी हमारे पास सिग्मा D ओवर एप्सिलॉन नॉट, या हमारे पास कैपेसिटेंस C आ जाए। जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो सिग्मा A मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, सिग्मा D ये चीज नीचे आ जाएगी। अब इसमें से ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन A एप्सिलॉन नॉट ओवर D आ जाए। आपको याद होगा कि हमने डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस लिखते हुए ये चीज़ लिखी थी कि इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर एंड मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये मीडियम बिटवीन द प्लेट, एरिया, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, यानी ये ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और इसकी मीडियम बिटवीन द प्लेट जो है उसके ऊपर इसकी डिपेंडेंस है, डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस। तो हम इसमें लिखते हैं नंबर 1, इट डिपेंड्स ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर। नंबर 2, मीडियम बिटवीन प्लेट्स। अब बेटे हमने इसमें मीडियम का इफेक्ट थोड़ा वाजे करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसको हेडिंग देते हैं कि इफेक्ट ऑफ मीडियम। सपोज दैट कि हमारे पास एक फुली चार्ज कैपेसिटर है, ये उसकी दो पैरेलल प्लेट्स हैं और ये एयर इसके दरमियान में, ये फुली चार्ज है, यानी इसके ऊपर चार्ज मौजूद है। ये इसको मैंने क्यू चार्ज इस पे स्टोर था, इसको मैंने बैटरी के साथ जोड़ा, स्विच ऑन किया था तो ये फुल चार्ज हो गया। जब ये फुल चार्ज हो गया तो फुल चार्ज की कंडीशन आपको याद होगी कि उस वक्त बैटरी की वोल्टेज और कैपेसिटर की वोल्टेज बराबर आ जाती है। इसको वोल्ट मीटर के साथ मेजर किया, वोल्ट मीटर वोल्टेज V शो कर रहा था। स्विच को मैंने ऑफ कर दिया ताकि बैटरी की वोल्टेज वोल्ट मीटर शो ना करे, कैपेसिटर की वोल्टेज जो है वो वोल्ट मीटर शो करे।
तो मैंने इसे शो करते हुए देखा कि वोल्ट मीटर शोज V voltage across कैपेसिटर, कि कैपेसिटर के क्रॉस V वोल्टेज। अब इसकी सुई या नीडल सपोज करेंगे यहां पे थी, वो V वोल्टेज शो कर रही थी। अब क्या हुआ कि मैंने इसी डायग्राम को लेते हुए इसकी बी डायग्राम अगर मैं बनाऊं, पॉजिटिव चार्ज एज इट इज स्टोर है, नेगेटिव भी स्टोर है, और इसके दरमियान में एयर या वैक्यूम की बजाय मैंने कोई और मीडियम जो है वो रख दिया, कोई प्लास्टिक शीट, कोई ग्लास शीट, कोई एनी अदर मीडियम, ये मैंने मीडियम इसके अंदर रख दी। अब क्या हुआ कि इसको वोल्ट मीटर के साथ जोड़ा, यानी यूं समझ लें कि यही सारी डायग्राम थी, बस इसमें एक शीट और लाके रख दी जिसे मैंने नाम दिया डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, मैंने डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इसमें रख दिया। और वैसे ही बाकी कनेक्शन एज इट इज थे, स्विच ऑफ था, पहले से पूरा चार्ज था। ये वोल्ट मीटर हमारे पास V वोल्ट मीटर, कोई डायग्राम में चेंज नहीं है, सिर्फ आपने एयर की बजाय कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया। जैसे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस किया तो वोल्ट मीटर की सुई जो है वो पीछे आ गई, यानी कम वोल्टेज शो हो रही है। तो हम इसमें ये पॉइंट लिखते हैं, जो कि हमने इसमें एक्सपेरिमेंट में ये चीज ऑब्जर्व की कि व्हेन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम added, then voltmeter shows the less voltage। इसका मतलब वोल्टेज डिक्रीज हो गई है अक्रॉस द कैपेसिटर। जब वोल्टेज डिक्रीज हो जाए, इट मीन्स टू से कि देयर इज मोर चांस टू पुट द मोर चार्जेस। जब वोल्टेज डिक्रीज हो जाती है, इसका मतलब वो रुकावट जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही थी नए आने वाले चार्जेस को, वो कम हो गई। तो आप मजीद चार्ज जो है उसके ऊपर पुट कर सकते हैं, या इस फार्मूले से देखें तब भी आपको पता चल जाएगा कि होता है Q डिवाइडेड बाई V। तो जब वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हम इस चीज को यहां पे लिखते हैं कि वी कैन स्टोर मोर चार्जेस। क्या आप इसके ऊपर मोर चार्जेस जो है वो स्टोर कर सकते हैं। अब अगर हम इसको फार्मूले में देखें तो फार्मूला हमारे पास ये है, C ऑफ द वैक्यूम A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। तो जैसे ही आप इसमें मीडियम को ऐड करेंगे, मैं ये दोनों फार्मूले दोबारा लिख लेता हूं। कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम A एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन R इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ओवर D आ जाए। यानी इन दोनों फार्मूले में फर्क ये आएगा कि मीडियम वाले में मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। और अगर आप इस इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो इसमें रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइन हो जाएगी। रिलेटिव परमिटिविटी कैसे डिफाइन होगी कि अगर मैं C मीडियम को डिवाइड कर दूं C वैक्यूम के साथ, मेरे पास आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाय D, फिर A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D आ जाए। इसमें से कौन सी टर्म कट जाती हैं? ये टर्म इससे और ये इससे कैंसिल हो जाए।
तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ जाएगी, इट्स अ रेशियो बिटवीन सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम। ये रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करने का एक और तरीकाकार आ गया कि हम वैक्यूम की परमिटिविटी, मीडियम की परमिटिविटी को वैक्यूम की परमिटिविटी से डिवाइड करें और कैपेसिटेंस से डिवाइड करें तो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो डिफाइन हो जाती है। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।